बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुल्तान से शकील अंजुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनट टू मिनट उर्दू। हाजिर हूँ न्यू वीलॉग के साथ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि जनूबी पंजाब में जो सियासी जमात के लोग हैं पीटीआई के ख़ास तौर पर, वो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं, अपनी सियासत छोड़ रहे हैं, पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो पीटीआई को छोड़ चुकी है और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा। मुल्की मंजरनामे पर नई सियासी सफ़बंदी क्या होगी उसके बारे में भी बात करेंगे, और पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, चौधरी परवेज़ इलाही का क्या मुस्तकबिल होगा। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गए हैं मुल्क की सियासत में। जब से उन्हें नाअहल करार दिया गया था, वो अमली सियासत से किनारा अख्तियार कर चुके थे, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है उसमें जहांगीर तरीन भी हमें ख़ासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी का एक ऑफ़िस लाहौर में कायम भी कर लिया है और नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। देखते हैं कि वो पीटीआई के किन लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब होते हैं। इसी तरह अभी तक शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी डटे हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान नहीं किया। वो वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के, और जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो मरकज़ी सदर हैं, और उन्होंने भी अभी तक पीटीआई को खैरबाद नहीं कहा। और हालांकि उनके घरों पर मुसलसल छापे और उनकी गिरफ़्तारी की कोशिश की जा रही है, उनकी ज़मानतें भी मनसूख हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई के साथ खड़े हैं। वो शायद उन्हें लगता है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई के साथ जुड़ा है। लेकिन सियासी मंजरनामे पर यह बाज़गश्त भी है कि जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं तो उनको किस जमात में शामिल होना चाहिए, उनके लिए या कोई नई अलहदा से जमात बनाई जा रही है। तो इस हवाले से हमारे पास जो ख़बर है, जो इतलात हैं, वो ये हैं कि शायद जो पंजाब है ख़ास तौर पर, उसमें जो है दो नई जमातें बनाई जा रही हैं। एक जमात जो है वो होगी पीटीआई माइनस इमरान ख़ान, और दूसरी जमात का ताल्लुक़ होगा जहांगीर ख़ान तरीन के साथ। तरीन साहब ने हमेशा जनूबी पंजाब की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो ख़ुद भी 3 से 4 बार MNA रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने पीटीआई के जो हुकूमत साजी थी या पीटीआई को बतौर एक जमात बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो 2011 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले वो PMLQ में रहे, फिर फंक्शनल लीग में शामिल हो गए। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी भी मुस्लिम लीग नून से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, और फिर वो पीपल्स पार्टी में चले गए। उन्होंने भी 2011 में जो है वो पीटीआई को ज्वाइन किया था। वो इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के, लेकिन अभी तक जो है वो नज़रबंदी जो है उनकी मौजूद है। वो अब उनकी रिहाई कब होती है, वो बाहर आके अपना क्या सियासी लाहे अमल का ऐलान करते हैं, और उनकी कोशिश होगी कि वो पीटीआई में रहते हुए जो बाकी लोग हैं जो पीटीआई को छोड़कर नहीं जा रहे, उनके साथ एक नई जमात बना लें या पीटीआई का नाम तब्दील करके वो सियासत करें। लेकिन देखना ये है कि वो इस जमात को चला पाते हैं, और कितने लोग जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी पर एतमाद करते हैं, उनके साथ जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इम्कान दिखाई दे रहा है मुल्क की सियासी मंजरनामे पर, वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि वो एक पुराने सियासतदान हैं और बड़े फ्लेक्सिबल हैं, लोगों के साथ राब्ते में भी रहे बतौर वज़ीर आला। जो अरकान सूबाई असम्बली थे पीटीआई के, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे इस पिछले दौर में, और लगता यही है कि शाह महमूद कुरैशी से ज़्यादा लोग जो है वो प्रेफर करेंगे वो परवेज़ इलाही के साथ जाएं और उनके साथ मिलकर अपनी सियासत को जारी रखें। लेकिन जो जो पीटीआई के लोग इस वक्त तक अपनी जमात छोड़ चुके हैं, अभी तक वो किसी दूसरी जमात को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब देखना ये है कि उनकी जगह किस जमात में बनती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई को छोड़ने के साथ साथ सियासत को भी खैरबाद कह दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग वक्ती तौर पर कह देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सियासत की होती है वो फिर सियासत को नहीं छोड़ते। तो इसमें भी हमें यही लगता है कि वो लोग, उनमें से ज़्यादातर लोग, इम्कान ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त स्पेस बहुत ज़्यादा मौजूद है, लोग ज़्यादा पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग काफ़ ऐसी जमात है जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, और लोग
پریفر کریں گے کہ مسلم لیگ کاف کو جوائن کریں، اور آخری نمبر پر آ جاتی ہے پی ایم ایل این، تو باقی لوگ جو ہے لگتا یہی ہے کہ پی ایم ایل این کو جوائن کریں گے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی آج بھی سلسلہ جاری ہے، آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہیوی ویٹ، جن میں 4 صوبائی سابق وزراء بھی ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور لگتا یہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بالکل سیاسی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ زمان پارک جہاں پر لوگ ٹکٹیں لینے کے لیے خان صاحب کے گھروں کا پہرا دیتے تھے، آج وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ ایون دین کہ خان صاحب کی جو ضمانت کے لیے مچلکے کے لیے ان کا ذاتی ملازم انہوں نے بلایا، وہ بھی عدالت میں نہیں گیا، جس کی وجہ سے جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کے کیا حالات ہیں۔ اور وہاں پر جہاں لوگ ان سے ملاقات کے لیے پیسے دیتے تھے کہ ہماری ملاقات کرا دی جائے، آج خان صاحب بالکل سیاسی تنہائی کا شکار ہیں۔ لیکن اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خان صاحب خود ہیں، ان کے سیاسی غلط فیصلے ہیں جو وہ انتہا پسندی کی طرف گئے، اور انہوں نے یہ سوچ لیا کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر نہ یہ سیاسی نظام ہے، نہ عوام ہے، نہ یہ ملک ہے۔ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں ٹھیک طرح سے ملک میں چلتی رہیں گی، ملک میں امن امان بھی ہوگا، آئین بھی ہوگا، قانون بھی ہوگا۔ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو غلط فیصلے تھے خان صاحب کے، اسمبلیوں کو توڑنا، قومی اسمبلی سے نکل جانا، استعفے دینا، پھر واپس لینا، اور کسی بھی بات پر نہ آنا، کسی مذاکرات کی ٹیبل پر نہ بیٹھنا، حالانکہ سیاست جو ہے وہ مذاکرات کا نام ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے انتہا پسندی دکھائی، اور اس انتہا پسندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جو تھرڈ فورس پاکستان میں ایک سیاسی جماعت بنی تھی، وہ بالکل دنوں میں جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کا نقصان ہمارے پولیٹیکل نظام کو بھی ہوا ہے۔ خان صاحب کو ذات کو تو ہوا سو ہوا، لیکن ہمارے سیاسی نظام کو بھی ہوا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں خان صاحب خود ہیں۔ آج کے وی لاگ میں اتنا ہی، کل حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔